इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था उत्सुक कुआं पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ तक। आगे मूव करते हैं आज। सबसे पहले ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट पर। नेक्स्ट है गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। प्यासी भूमि का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और अंध महाद्वीप अफ्रीका को, अंध महासागर अटलांटिक को। तो ये सब चीज़ भी हम लोग ध्यान रखेंगे। माउंट कुक है न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी। माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी। पृथ्वी पर महासागरों की संख्या है 4: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और इसी में है आपका मैरियाना ट्रेंच, सबसे गहरी खाई। नेक्स्ट है जलमंडल का विस्तार है संपूर्ण पृथ्वी के का 3/4 भाग पर। समुद्र का स्तरीय भाग में प्रवेश कर जाने पर जो जल क्षेत्र बनता है उसको बोला जाता है खाड़ी। समान खारेपन वाले स्थान को मिलाकर खींची गई रेखा, समलंब रेखा जो होती है उसको बोला जाता है आइसोहेलन लाइन। नेक्स्ट है सबसे बड़ी तट रेखा है अटलांटिक महासागर की। ये कई बार पूछ चुका है, सबसे बड़ी तट रेखा अटलांटिक महासागर की। सबसे अधिक लवणता है वान झील की, तुर्की में है ये। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाता है मिसिसिपी और मिसौरी। नेक्स्ट है महासागरीय जलधाराएं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखेंगे। तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है आपका क्यूराइल, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिक, हैम्बोल्ट और ओयासियो। ठीक है, तो ये सब जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है गर्म जलधारा। अगर देखें हम लोग प्रशांत महासागर में, तो वो है क्यूरोसियो, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल्निनो और सुसीमा। ये सब प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। तो एक और देखेंगे हम लोग। तो ठंडी जलधारा अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो ये क्यूराइल है, कैलिफोर्निया, अंटार्कटिक, हैम्बोल्ट और ओयासियो। और सिमिलरली गर्म अगर देखें तो क्यूरोसियो, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, अलास्का जलधारा, एल्निनो और सुसीमा। ओयासियो और क्यूरोसियो ये दोनों आपको जापान के तट पे मिलेगा देखने को। और एल्निनो आपको मिलेगा कहाँ पे? तो ये आपको मिलेगा दक्षिणी अमेरिका के तट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो अटलांटिक महासागर में अगर ठंडी जलधारा की बात करें तो अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा आपका कैनरी करंट, लैब्राडोर, बेंगुएला करंट, फॉकलैंड करंट, पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, अंटार्कटिका जलधारा। ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। कैनरी जलधारा, लैब्राडोर, बेंगुएला, फॉकलैंड और पूर्वी ग्रीनलैंड, साथ ही साथ अंटार्कटिका। और अटलांटिक महासागर की अगर गर्म जलधारा के बारे में बात करें तो वो है गल्फ स्ट्रीम, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, ब्राजील जलधारा, इरमिंजर, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, गिनी की जलधारा। तो ये सब है यहाँ पे गर्म जलधारा। तो एक और देख लेते हैं अटलांटिक में। अटलांटिक इंपॉर्टेंट है। तो ठंडी कैनरी, लैब्राडोर, बेंगुएला, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका। और अगर गर्म जलधारा की बात करें तो गल्फ स्ट्रीम, उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, ब्राजील, इरमिंजर, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, साथ ही साथ गिनी की जलधारा। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा है। अब हिंद महासागर देखते हैं। तो हिंद महासागर में ठंडी जलधारा है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, और गर्म जलधारा दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, मोजाम्बिक करंट, अगुलहास करंट। ये सब हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक महासागर में 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तथा 35 डिग्री से 75 डिग्री पश्चिमी देशांतरों के मध्य प्रवाहित होने वाली जलधारा के मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र जो है वो है आपका सारगैसो सागर। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसके पूर्वी तट पे यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे आपको मिला कैरिबियन गल्फ के पास में आपको देखने को मिल जाता है सारगैसो सी। शांत जल का क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे सारगैसो सागर अटलांटिक महासागर में।
नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस है नाइट्रोजन, 78.8% है इसका पूरा का पूरा प्रोपोर्शन पूरे वायुमंडल में। वायुमंडल में अगर परत देखें तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है इसके बाद मोटाई अगर देखें क्षोभ मंडल की तो ये है आपका ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ठीक है, तो वेरिएशन होता है इसके ये थिकनेस में। 8 किलोमीटर ध्रुव पे कम है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर इसकी मोटाई है, क्षोभ मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फेयर की, सॉरी ट्रोपोस्फेयर की, स्ट्रेटोस्कोप। ठीक है, तो क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। नेक्स्ट है इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी को बोला जाता है समताप मंडल। समताप मंडल इसका ऊंचाई जो है वो है 50 किलोमीटर। वायुयान उड़ाने के लिए ये उपयुक्त है, मौसमी घटनाएं यहाँ पे नहीं होती हैं और ओजोन परत आपको मिलता है समताप मंडल में ही। ठीक है, तो ट्रोपो फिर स्ट्रेटो। नेक्स्ट है इसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल अगर बात करें हम लोग आयनोस्फेयर, तो ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में यहाँ पे वृद्धि होता है। शॉर्ट रेडियो वेव्स इसी मंडल से जो है वो रिफ्लेक्ट होता है, रेडियो वेव्स आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होगा आपका और वापस पृथ्वी पे आता है। वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम गैस की इसमें प्रधानता मिलती है एक्सोस्फेयर में। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को कहा जाता है सूर्यातप। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा और उसी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्यातप की मात्रा का अनुपात ये कहलाता है एल्बिडो। नेक्स्ट है सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में। वायुदाब मापा जाता है बैरोमीटर से। नेक्स्ट है इसके बाद डोल्ड्रम पाया जाता है विषुवत रेखा, यहाँ पे विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में, ये 5 डिग्री का जो बेल्ट है इक्वेटर के अप एंड डाउन में, यहाँ पे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है उसी को बोला जाता है डोल्ड्रम। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 पवनें पाई जाती हैं। 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पछुआ पवन, यानी पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनें जो बहती हैं 40 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, उसको बोला जाता है गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। नेक्स्ट है व्यापारिक पवनें पाई जाती हैं 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के क्षेत्र में। ट्रेड विंड्स 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में आपको मिलता है ट्रेड विंड। ठीक है, और साउथ हेमिस्फेयर में जो वेस्टर्लीज यानी पछुआ पवनें हैं उनको बोला जाता है गरजता 40, चीखता 50 और प्रचंड 50 और चीखता 60, और ये आपको मिलेगा 40 से लेकर के 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में। अब स्थानीय पवनें देखते हैं, तो स्थानीय पवनें चिनूक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आपको मिलेगा। स्थानीय पवन को बोला जाता है चिनूक। फॉन ये आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड के पास मिलता है, फॉन। नेक्स्ट है हरमटन, ये सहारा रेगिस्तान की पवन है और इसको सहारा रेगिस्तान में हरमटन बोला जाता है। सिरोको है सहारा मरुस्थल की हवा। सिमूम अरब रेगिस्तान में बहती है। ब्लैक रोलर ये उत्तरी अमेरिका में। ब्रेकफिल्डर ये ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली स्थानीय पवन है। नॉर्वेस्टर आपको न्यूजीलैंड में मिलेगा। सामल ये हवा बहती है आपको इराक और फारस की खाड़ी में। शांट आना ये दक्षिण कैलिफोर्निया की हवा है। कोयम्बैंग इंडोनेशिया में स्थानीय पवन है। ट्रेमोंटेन ये मध्य यूरोप में स्थानीय पवन है। अयाला बहती है फ्रांस में। वर्गस ये दक्षिण अफ्रीका में। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान, इन 2 जगहों पे आपको मिलेगा स्थानीय पवन सुखोवे। नेक्स्ट है इसके बाद वाग्यो, ये फिलीपींस में बहती है। गारीज दक्षिण पूर्वी ईरान में। लू बहती है उत्तरी भारत में। सोलैनो दक्षिण पूर्वी स्पेन में। सामुन ये हवा मिलेगी आपको स्थानीय पवन है ईरान का। विलीबाब ये अलास्का में। बोरा एड्रियाटिक तट पर। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में स्थानीय जो लोकल विंड है उसको बोला गया। बुरान ये हवा बहती है रूस में। बाइज दक्षिण फ्रांस में। पैम्पिरो अर्जेंटीना। फियाजेम ब्राजील। नॉर्दर अमेरिका में बहती है नॉर्दर। नेक्स्ट है इसके बाद नॉर्टी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। पोनेंटी दक्षिण अफ्रीका। पैपागायो ये बहती है मैक्सिको में। मैस्ट्रल उत्तरी इटली की स्थानीय पवन है मैस्ट्रल। नेवाडास ये इक्वाडोर की। विली बहती है ऑस्ट्रेलिया में। सिस्टोन पूर्वी ईरान में। हबूब सूडान में। पुरगा टुंड्रा प्रदेश की स्थानीय हवा है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका केप डॉक्टर, तो ये बहता है दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में, केप डॉक्टर। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे।
पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा कर के आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।